मैं नाही कछ हाओ नहीं, किछ आहे ना मोरा। अवसर लज्जा राख लेह, सधना जन तोरा। धर्मां दे ठांडे दरबार, तुझ बिना सुरत करै को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवार। साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की। ताते अहनिस भागो, वाहे गुरु साहिब जियो। सोरठ महला पंजवा, घर पहला ते तुके एक ओंकार। सत गुर प्रसाद, किस हाउ जाचे किस आराधे। जा सबको कीता होसे, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। सो सो खाकूरल से, किस हाउ जाची किस आराधे। जा सबको कीता होसे, जो जो दिसै वड्डा वडेरा। सो सो खाकूरल से, निर्भव निरंकार भवखंडन। सब सुख नव निध देसी। हर जियो तेरी दाती राजा। मानस बपुड़ा क्या सलाही, क्या तिसका मोहताजा। रहाओ जिन हर ध्याया, सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई। ऐसा धन दिया सुख दाता, निखुट न कभी जाई। आनंद भया सुख सहज समाणे, सतगुर मेल मिलाई। मन नाम जप नाम आराध, अन दिन नाम वखाणी। उपदेश सुना साध संतन का, सब चूकी कान जमाणी। जिनका कृपाल हुआ प्रभ मेरा, से लागे गुर की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जियां दयाला। सब किछ कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्ब जियां दयाला। सब किछ कीता तेरा वरतै, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो
नानक जन तुम्हारा ज्यों पिता पूत कृपाला। राख लेह नानक जन तुम्हारा ज्यों पिता पूत कृपाला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दियां हाज़रियां भरदे गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते इकाग्र चीत होए जुड़ मिल बैठे हो, पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने, आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होयो। किरपालता करना, अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना, जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करना। पावन शब्द दी विचार बोलण दा ताण अते विचार दा प्रवाह बख्श। एक बार आसीस दिंदियां अमृत दृष्टि पा के जपना जी सतनाम श्री वाहिगुरू। गरीब निवास घट घट के वासी श्री अकाल पुरख वाहिगुरु जी का कोटान कोट शुकराना जो सच्चे पातशाह साहब जी ने कृपा की है। संपूर्ण रैन अपने प्यार ते भाणे विच बतीत कराई। इस वक्त अपने ही पावन दरबार की हाज़री भरन का सुभाग बख्शिया ते रहमत करके इस वक्त अपने पावन दरबार की हाज़री भरन का सुभाग बख्शिया। अज धन धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन प्रकाश पुरब है। आप समूह संगतां नूं सतगुरु नौवें पातशाह साहब जी के पावन प्रकाश की लख लख बधाई होवे। श्री अमृतसर साहब जी की पावन धरती ते छेवें पातशाह सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी के गृह विखे सब तो छोटे पुत्र के रूप दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश होया है। माता नानकी साहब जी नूं इह माण मिलिया कि जिन्हां दी गोद विच नौवें पातशाह साहब जी ने खेडना है, जिन्हां नूं नौवें पातशाह साहब जी की माता होने का मान मिले। गुरु तेग बहादुर साहब जी के सके वड्डे भरा, क्योंकि धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के 3 महल ने। माता नानकी जी के 2 पुत्र सन, बाबा अटल राय जी ते तेग बहादुर जी। बाबा अटल राय जी सबनों पता है कि लगभग 7-8 कुवरियां तो पहला दी आरजा दे विच ही बाबा अटल राय जी ने कुदरत की एक वड्डी खेड दे विच रहिंदियां शरीर छड्ड दिता ते जिन्हां दी याद विच अज भी श्री अमृतसर साहिब गुरुद्वारा साहिब बाबा अटल स्थापित है, जिसनों शहर का कोतवाल भी कहा जाता रहा। किसी वक्त जदों 6वें पातशाह साहब जी ने स्थापना की इस गुरुद्वारा साहिब की, उदों ये इमारत चूँकि 9 मंजिला उपर छत आले दुआले दीयां इमारतां तो सब तो उच्ची इमारत मनी जाती सी। ते इस दी उपरली छत ते अगर कोई जाके देखे तो उदों लाहौर तक दे राहां दा पता लग जाता सी, क्योंकि लाहौर बहुता दूर नहीं गा। उत्थों दूर दुराडे तक दे पहरेदारियां बड़े लंबे समय तक, जदों वड्डे मीनार ते गुंबद नहीं सन बने, बड़े लंमेरे समय तक शहर के इंतजाम करने वाले
दूर तक नज़र रखने वास्ते बाबा अटल जी के गुरुद्वारे की छत पर पहुँच करते तो उत्थों पहुँच के ही आले दुआले दूर दुराडे तक नज़र रखते। इसे करके उसका नाम पै गया सी शहर का कोतवाल है कि जिवें दूर सर्च करना होवे तो सब तो उच्चा थां यही मिलता सी। इस करके बाबा अटल जी के गुरुद्वारा साहब जी की उपरली छत पर पहुँच के ਜਿਹੜੇ सूहिए सन ਜਾਂ टांगू शब्द पुराना ਹੁੰਦਾ है ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਜੋ ਅਟਲ विजन दिते ने, सिद्धांत दिते ने, ते नाल राखी के प्रबंध वास्ते भी विਉਂਤਬੰਦੀ की कि भाई दूर तक देखने वास्ते उच्चे थावां की जरूरत है तो विधा बनाईयां। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी अमृतसर साहब विखे अपना बचपन गुजारिया और अमृतसर साहब जी दी उन्हां ही गलियां जिथे अज गुरु के महल श्री अमृतसर साहब दरबार साहब तो थोड़ा अंदर शहर में जाइए बाजार में तो गुरु के महल स्थान ने उत्थे सतगुरु जी का पावन प्रकाश होए। अज थां पुर थां जिथे भी किते संगतां स्थापित ने वो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के पावन प्रकाश दी खुशियां अपने अपने ढंग अपनी अपनी विਉਂਤਬੰਦੀ दे नाल ते अपनी अपनी स्थापित समर्था दे नाल मना रही ने। अज मुबारक है कि चलो साडी केंद्र की सरकार ने भी महाराज जी के 400 साल प्रकाश पुरब में समर्पित होंदे होया, भावें ये 401 अज हो गए ने, पर 400 साल शताब्दी में समर्पित होंदे होया एक बहुत वड्डा समागम लाल किले विले विखे उलीकिया है, जिहदे नाल दूर दुराडे तक भाव संसार भर तक एक सुनेहा जाएगा कि जदों कोई वड्डे पद्धर ते गल इस तरह हुंदी है तो दी खबर भी दूर तक जाती है और अज दूर तक गूंज पवेगी दुनिया के हर कोने कोने दे विच। दुनिया का मीडिया अज की कवरेज करेगा तो धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की वडियाई सुभावक ही है फैलेगी। दुनियावी राजनीतिक कई कारण अलग अलग तरीके दे नाल वाचन विचारण दे होणगे, पर साडा ते केवल इक्को एक मकसद है, इक्को एक गल है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की महिमा फैलेगी। लोकां नूं पता लगेगा जिहड़े नहीं जानते सिक्खी के बारे गुरु नानक के बारे उन्होंने भी इस मीडिया के थ्रू पता लग जाएगा भाई अज तो 400 साल पहला उस शख्सियत ने मातलुक ते अवतार धारिया सी जिन्हां ने मनुखता दे अजकल मनुखता की गल्लां कीतियां जा रही ना, सब तो पहले शहीद धन गुरु तेग बहादुर साहब जी होए ने जिन्हां ने मनुखता की गल की है, जिन्हें ह्यूमन राइट्स की गल की है तो जिन्हों ने उन्होंने अकीदियां ते भी अपना बलिदान किया जिन्होंने आप नहीं मानते। सिर्फ इस करके भी जदों कोई ताकतवर किसी गरीब नूं किसी कमज़ोर नूं दबांदा है तो उदों कमज़ोर की ढाल बन के खड़े होना इंसानियत का सब तो वड्डा धर्म है। और ये धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सानूं दसे इसे करके असीं ते कदे कदे हिंद की चादर कहने होने ना, आम तौर पर आपां धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं हिंद की चादर कहने तो आपको पता हो कि सैनापति जो दशमेश पातशाह सब के हजूरी सेवकों कवियों चों है वो पता की कहते सकल सृष्ट पै ढांपी चादर, वो उदों मनता है कि धन गुरु तेग बहादुर साहब का एक करतब मनुखता के मंडल से सारी कायनात सारे मनुख श्रेणी विच जिथे भी किते मनुख वास्ता इहो जिहा करतब नहीं होया। इसे करके बचन रोज़ पढ़ा तेग बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हू आन, बथेरे जंग होए होणगे, बथेरे बहादुरां ने अपने अपने करतब संसार के पद्धर ते दिखाए होणगे। रंगमंच दुनिया का है, बड़े वड्डे वड्डे बहादुर योधे संत महात्मा होए ने, किसी के बारे टिप्पणी नहीं, पर इहो जिहा करतब धन गुरु तेग बहादुर साहब जी वर्गा बलिदान किसे नहीं दिता। अज उन्हां दा पावन प्रकाश पुरब है। गुरुदेव कृपा करन सानू सतगुरु के बख्शिशां प्राप्त होण। संध्या के समय इत्थे बैठ के सतगुरु के जीवन की साखी नूं पढ़ांगे, सुनांगे, विचारांगे ते कीर्तन समागम भी
सतगुर की पावन प्रकाश पुरब ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਧਿਆ। ਆਓ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਾਚ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ ਪਕੜ ਸਕੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਦੀਨ ਰਕਸ਼ਕ, ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਢੱਕਿਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੀਨ ਜੋ ਆਜ਼ਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੀਨ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਅਕਸਰ ਲਾਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, ਦੀਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਕੜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਓ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਧਰ ਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋਡੀਏ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋਡੀਐ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਰਾਖੈ ਜਨ ਕੀ ਆਪ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ ਦੁੱਖ ਨ ਸਕੈ ਬਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਤਾ ਕੀ? ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਭਜੋ ਗੋਪਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਜਨ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਏ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਤਨੇ ਭਰਮ ਚੱਕਰ ਭਰਮ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ, ਬੋਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਆਨ ਸੰਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇਰੀ ਦਾਤੀ ਰਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਦੋਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੁੱਝੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਦੀ ਬੁੱਝੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਜੇਵਾ ਹੋਏਗਾ? ਰਜੇਵਾ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਹੋਂ ਜਾਚੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸੀ।
ये महाराज मैं किहदे गया थाडा किनू कवां, जबकि सब कुछ तेरा कीता होया, तेरा कीता ही होना है। जो जो दीसे वड्डा वडेरा सो सो खाकू रलसी। जिहड़ा भी संसार च वड्डे तो वड्डा है जो दिसता है, हर एक जी ने खाक च मिल जाना है। तो जिसने खाक च ही मिल जाना होवे ਉਹਦੇ अगे हथ क्यों जोड़ा। अज नहीं तो कल तो मिटी जाना ना। हर कोई किहड़ा परमानेंट बैठा है। निरभव निरंकार भव खंडन अकाल पुरख वाहिगुरू जी जो साडे बंधनां नूं कटदे ने नव निध सब सुख नव निध देसी। विश्वास रखिए ये अकाल पुरख वाहिगुरू जी की ही जो किरपा वरतदी है तो सारे सुख प्राप्त होंदे ने ते नव निध नौ खजाने भाव संसार दे सारी बरकतां गुरुदेव करता पुरख की किरपा दे नाल प्राप्त हो जांदियां ने। इस करके बेनती कर सां असीं मनुख की आराधना क्यों करिए। हुण अगे खुलासा करके जिन हर ध्याया भाई जिन्हां जिन्हां जियां ने अकाल पुरख वाहिगुरू जी की आराधना की है, ध्यान धरिया है, सब किश तिसका उहदी किरपा दे नाल संसार का सब कुछ उन्हां नूं प्राप्त होया। जिन हर ध्याया सब किश तिसका, उन्होंने सब कुछ ही तो मिल गया। असीं रोज़ पढ़ते हाँ साथे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस दे सो पावे। जदों सब किश है ना तो साहिब दे असीं बन गए तो सब कुछ साडा हो जाएगा। जिवें सुभावक ही पुत्रां दा धीआं दा जो कुछ पिता दा माता दा सब कुछ ही तो उन्हां दा है ना। साडे समाजिक ते परिवारक रूप से एक परिवारक बंधन जिसनों विवाह किया जाता है कुदरती तौर पर ते समाजिक दी बनतर के मुताबिक सानू बना के दिता गया। जद विवाह हुंदा है तो उस स्त्री नूं सब कुछ मिल जाता है जो कुछ दे पति दा। सिर्फ विवाह ही एक बंधन होया ना, एक संकल्प एक प्रक्रिया चों गुजरे ना, पर उस तो बाद विच की मिले इहनूं जो कुछ उहदे पति दा सी सब कुछ उहदा हो गया। बस इसी तरह गुरु दे हो जाइए सब कुछ साडा हो जाएगा। महाराज कहने लगे जिन हर ध्याया सब किश तिसका, सब किश मिलिया तो की मिलिया की तिसकी भूख गवाई। दरअसल उसकी भुख ही मिट गई, हुण दी मंगण की चाह ही मिट गई। ये नहीं कि उन्हें सब कोई पंड बन ली उन्हें, नहीं नहीं, रजेवा आ गया, तृप्ति हो गई है। करता पुरख दे जप सदके असी सुनिया है, वडेरे ते पढ़ के सुनाते हैं, आपने तो पढ़िया होना है। तृष्णा बूझै हर कै नाम तृपत भई सच भोजन खाया। जदों वाहिगुरू जी के नाम भोजन को किसी ने चखिया तो बस रज गया, तृपत हो गया, कहना ना बस आनंद हो गया, आनंद हो गया। इसे करके साढ़े घर एक शब्द है, जो आप लंगर प्रसाद बैठ के छकते हैं तो एक प्रसादा दो प्रसादा अपनी शरीर की जरूरत मुताबिक आप छक लिया, पर वरतावा तो फिर आ जाता ना भाई प्रसादा प्रसादा। वो नहीं कहता तू रज के उठ जा, कदे अज तक नहीं कहते, वो वरताई जाएगा, पुछी जाएगा आके भावें असीं एक प्रसादा छकी तो भावें 10 छकीए, वो बार बार आके पुछेगा। तो जदों असीं साडा ढिड भर जाता की कहने आनंद है। असीं उत्थे नहीं कहते किस रज के बस होर नहीं लेना, नहीं नहीं, ये शब्द बड़े प्यारे ने वड़िया के बनाए ने। उदों असीं ये नहीं कहते कि असीं होर नहीं लेना, क्योंकि असीं तो लेना है अज नहीं तो घंटे बाद फिर खाण बह जाना है। असीं कहने नहीं आनंद है, हुण आनंद है। आनंद कदों है जदों तृप्ति है, जदों रजेवा है। महाराज कहने लगे जिन हर ध्याया सब किश तिसका तिसकी भूख गवाई। उन्हें की दिता है जिदे करके इस मनुख की भुख ही मिट गई, हमेशा से भुख मिट गई। कहने लगे ऐसा धन दिया सुखदाता है। उस सुखदाते अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने ऐसा नाम धन दिता, निखुट ना कबहू जाई, जो कदे मुकदा ही नहीं। जिसकी दात इतनी प्यारी है, जो है इतना ज़्यादा कि असीं जाके अगे पढ़ांगे खावें खर्चैं रल मिल भाई, तोट न आवे वध दो जाई। ये तो खजाना ही इन्ना वड्डा मिल गया कि जिहदा मुकदा ही कदे नहीं। करता पुरख दे नाम धन, नाम की दात इतनी वड्डी है कदे निखुटती नहीं, मुकती नहीं। महाराज कहने के ऐसा धन दिया सुखदाता है, ऐसी बख्शिश करता पुरख ने। जिन्हों कहते हैं ये धन अखुट
ना निखुट है ना जाए। ये नाम धन अखुट है, ना मुकना है ना किते जाना है। खाई जो खर्ची जो वंडी जो, सगों जितना वंडी जावांगे उतना वधदा जाएगा। आ दुनिया का धन कहिंदे ने वंडो किते मुक जाएगा। दुनिया के दो चार बंदे वो होए ने जिन्हां दे नाल दानवीर शब्द जुड़िया, तो एक वक्त उन्हां ते भी आउंदा सी साल विच जदों उन्हां नूं कहना पैंदा सी हुण होर कुछ नहीं भाई बस। असीं सुनिया दानवीर करण होए ने, हरिश्चंद्र होए ने, बड़े वड्डे वड्डे दानवीर होए होणगे, हातम ताई होए ने। इन्हां नूं एक वक्त कहना पैंदा सी बस भाई हुण तां आ मिट्टी दा कुज्जा रह गया, तन ढकण वास्ते एक चादर रह गई, इस तों वध सब वंडिया गया। वो खजाने मुक जाते हैं भावें कुबेर दे भी क्यों ना होवन। पर कदे सुनिया जे अज तक भगती खेतर दे विच नाम धन च अगर कोई वंडदा है, अगर कोई गुरमुख प्यारा सानू सब नूं कह जाए वाहिगुरू का जप वाहिगुरू जप वाहिगुरू जप, तूं भी वाहिगुरू जप, कि उहदा वाहिगुरू जपण दे कहण दे नाल वंडण दे नाल कला घटेगी? कहंदे नहीं वधदी जाएगी। एक नूं कहेगा वाहिगुरू जप, वो जपण लग पेगा, हुण 2 जपणगे 4 जपणगे 6 जपणगे, उन्ना ही बल वधी जाएगा, ताकत वधी जाएगी। भाई साहब कहते होंदे सी हस के कदे कदे सानू भी जिवें तुसीं आ बाजार विच कमीशन वाले काम करदे ना बंदे, वो जिन्नियां बहुतियां नूं जोड़ दिंदे ने कंपनी नाल कमीशन वध जांदा उन्हां दा। वो भाई तुसीं जितनियां नूं गुरु नानक दे चरनां नाल जोड़ोगे ना, तुहाडा कमीशन उन्ना ही वधी जाएगा वधी जाएगा वधी जाएगा। ये नहीं मुकना, तृप्ति मिल जाएगी। महाराज कहने की ऐसा धन दिया सुख दाता निखुट न कभी जाई। महाराज फिर जिन्होंने ये नाम धन मिल जाता है उन्होंने बाबत असीं किवें जाणीए, उन्होंने स्वरूप की होएगा? क्योंकि इत्थे जिन्हां दे कोई धन हुंदा है उन्होंने ते घर मकान बड़े वड्डे वड्डे ते बड़े सुंदर गहने पाए। पातशाह कहण लगे सुनो, जिन्हां को नाम धन हुंदा है उन्हां दे कोल की हुंदा है? आनंद भया, उन्हां को आनंद हुंदा जी। दुनिया के राजे महाराजिਆਂ को तख्ते ताउस होणगे, दुनिया के महंगे तो महंगे हीरे जवाहरात उन्हां दे कोल होणगे, सोने के महल उन्हां दे कोल होणगे। अज भी हणगे ना कई शेख जिन्हां ने अपने घरां दी छत्तां ते दीवारां ते पिलरां ते बड़े थावां ते सोना लाया होएगा भाई, पर पुछी कि आनंद है जी? तुसीं अपने हर थां ते घर सोने की पड़त जड़ लई होएगी, सोना लगाता होएगा, पर की तुहाडे कोल आनंद है जी? दिखना दिखना देखो आनंद नहीं, आनंद है रविदास वर्गियां दे कोल, आनंद है भगतां दे कोल जिन्हां दे झक्के भी पाटे ने, जिन्हां दी कुल्ली भी टुटी है, उन्हां को आनंद है। असीं सुणिआ एक व्यक्तित्व नूं धन गुरु पंचम पातशाह साहब जी ने संसार दा राजा किया, दुनिया दा राजा पंचम पातशाह कहिंदे ने एक नूं। आपने तो पढ़िया होना तरन तारण साहब इलाके की घटना है, बस्ता टुट्टी झुंपड़ी, ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध सुनिया होगा। बस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जिहदी झुंपड़ी भी टुट्टी है, मींह पैंदा पिया है, उहदी छानो चार दी चौंधी पई है। बस्ता टुट्टी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पात ना आदरो। दुनिया जात पात करके उन्हें माड़ा कहिंदी होएगी, छोटा कहिंदी होएगी, गरीबड़ा कहिंदी होएगी। उद्यान परमेना किसी घनी आबादी में भी वह घर नहीं गा, दूर दुराडे बेचारा पिंडों बाहर किते अपनी छन पा के डंग टपाई करता पिया। पर महाराज जी राजा सगली सृष्टि का भाई, ये तो दुनिया का राजा रजिया होया जे, भावें उहदी छत छन चौंदी पई जे, भावें उहदा झग्गा पाटा पिया जे, पर रजिया होया जे। ये रजिया होया, इन्ना वड्डा रजिया होया कि लगा महाराज सारा ही ते तुहाडा है। राजा सगली सृष्टि का, पता क्यों? हर नाम मन भिन्ना। हुण ये राज साडे वास्ते भी है, साडे वास्ते भी ये राज सानू आवाज़ दे रहा, आ जाओ भाई, पर असीं जा के जाइए। हर नाम मन भिन्ना, वाहिगुरू जी के नाम के नाल जुड़िए। आ थां होई ते है जिथे आपां बैठे हैं ना, ये इस राज वल नूं सीढ़ी है, ये पौड़ी है जिस पौड़ी ते चढ़ के असां उस राज नूं प्राप्त करना है। जिवें भगत ध्रुव दे बाबत मशहूर है ना कि जदों थोड़े दिन होए जंगल जाके बह गया अपने जप कर ली, तो पिता ने कहा बेटा अद्धा राज ले ला। कि लगा तो गल बन गई, अजे तो शुरू होया तो अद्धा राज आ गया। कि लगा तेरा राज ना लैंदा, राज लैना सचखंड का। पुराने धारणा पढ़ते सी
ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾ ਰਾਜ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਪੁੱਛੇ ਕਦੋਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੇ। ਉਹ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੰਦ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਲਾਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟਾਂਗ ਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਨਾਲ ਹੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਾ ਡਿੱਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕੋ ਡਰਾਏ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਖੂਨੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਧਿਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਨਮੇ ਆ, ਰੂਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਰਤੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤ ਲਾਗ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਾਗ ਤਰਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾ, ਜਿਸ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇਗਾ ਮੂਰਖ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਗਤ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਛੁਪਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਕ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜੇ ਪਾਰ ਤੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਤਨ ਕੂਕੇ ਪਾਤਨੀ ਵੰਝੋ ਤਰੁਕ ਵਿਲਾੜ, ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੇ ਚਾੜ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਲਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੂਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੇ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੇਤਨ ਪੱਖ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਮਨ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੈ।
इसे करके कहते हैं गुरु द्वारे होए सोची पाए सी, एत द्वारे धोए हच्छा होए सी। सतगुर मेल मिलाई, इस करके की करा महाराज, मैं की करा? फिर पुछण दा हक है ना सानू, मैं की करा? एक तो विधान दार्शनिक पक्ष है भी कि भाई ਜਦੋਂ गुरु मिलते ने तो ना मिलता जे तो सहज आनंद ਹੁੰਦਾ, तो इसका दार्शनिक पक्ष है ना। तीजी पौड़ी च कहते असीं की करिए? सानू हुक्म दे मन नाम जप। जे तू भी उत्थे पहुँचने सतगुरु मेल मिलाई है ना, उस स्टेज ते तू जाना है तो तू भी काम कर। की करा जी? नाम जप। मना तू भी नाम जप। अच्छा किदां जपां? नाम आराध। जप तो चलो असीं कह देंगे वाहिगुरू 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 बोलना, असीं जप कह देने आ। आराधना तो बारीक है ना, दिन राती आराधो प्यारो। आराधना वास्ते जप जरूरी नहीं है, जप वास्ते मंत्र जरूरी है, कोई शब्द जरूरी है, पर आराधना वास्ते जप मंत्र भी जरूरी। आराधना मतलब तुहानूं पता होना चाहिए तुसीं किहदे ध्यान च बैठे हो, तुहाडे अंदर किहड़ा मंत्र चलदा तुहानूं पता वैसे ना पता है। मान लो असीं गुरु नानक दे, गुरु गोबिंद सिंह दे, जिवें अज धन गुरु तेग बहादुर प्रकाश पुरब है, बैठे हाँ घर बैठे कार विहार करते, जिन्होंने चेतना च पक्क है भी अज गुरु साहिब का प्रकाश पुरब है, शुक्र है गुरु कृपा करे, सारे तो मेरे ते भी कृपा करते। आराधना निरंतर होती रहेगी, कार विहार अपने होंदे रहने ने। ध्यान ये रहे कि भाई अज तो भाई गुरपुरब है, प्रकाश पुरब है, आ समा कढ़ के सन भाई संगत करनी, आ सेवा करनी, जो कहता भाव साढ़े आपो अपने होणगे। अगर साडे मन का ध्यान इस पासे लगा रहा तो साड़ी आराधना होती रहेगी। सानू तो एक मन नाम जप, नाम आराध। नाम तो कदों जपां? कहने लगे अन दिन नाम वखाणी। वो भाई जी सब तो सौखा तरीका है, हर वेले हर वक्त वाहिगुरू कह दिया कर। उठदियां बहिंदियां सौंदियां जागदियां, ये चार काम कर लीए ना तो बड़े चंगे ने। मान लो आप घर परिवार बैठे उठते हैं तो की करते हैं, कोई शरीर किसी का साथ देंदा नहीं, हाय रब्बा करके उठता, कोई होर शब्द बोलता है तो भाई उठन लगे वाहिगुरू कह के उठ जा। बैठन लगे असीं कोई ना कोई शब्द मुखों बोल लेने तो भाई वाहिगुरू करके बैठ जाओ। सौण लगे जे सब तो आखिरी शब्द साडा वाहिगुरू होवे, गुरुदेव कृपा करन। शायद इसे करके विधान दिता है कि सुहले का पाठ करके सौ। सियाणे मनते ने जो साडा शब्द सब तो आखिरी होएगा नींद विच, जितने घंटे की साडी नींद होएगी उतना समा उहदा प्रभाव साडे ते रहेगा। हुण यह साडे ते निर्भर करता है कि असीं सौण लगे की करके सौने। इस करके गुरुदेव कृपा करन अपने बिस्तर ते पए हुए सराणे ते सिर तरक्या नींद या गोश विच जाना, उदों हल्का हल्का अपने चेतन दे विच गुरु मंत्र मूल मंत्र या कोई गुरबाणी शब्द तो जो आपको अपील कर दी अपनी अरदास ना, जिन्होंने आप अपने आप न जोड़ चुके हो, उसनों हल्का हल्का पढ़ते हौली हौली पढ़ते सतनाम वाहिगुरू जपते, जो भी जप सकते हो। करता पुरख दे वाहिगुरू के ध्यान विच बैठ लीन होंदे होंदे नींद विच अगर चले जावांगे तो हौली अभ्यास बन जाएगा। फिर सुत्तियां भी आज जप निरंतर जारी रहेगा। ऐसे अभ्यासियों के दर्शन होंदे ने जो सुते पे भी जाप करी जाते हैं। सानू लगता सुते ने, वो भी कहते सुते आ, पर कोई कोल बैठा है तो पता लगता भी ये बाणी पढ़ता पे। सुपने हूँ बरड़ाई कै जे मुख निक सै राम। साडे मुखों चों बरड़ा के पता नहीं की कुछ निकलता है। मैक्सिमम से कोई ना कोई जी बोलते जरूर हाँ, ठीक है कदे कोई घट बोलता है तो कोई वध बोलता है, सुपन विच बोलते सारे ही हाँ, पर कदे ऐसा भी होया कि सानू नहीं पता लगा, पर साडे नेड़े जो बैठा होया उन्होंने पता लग गया भी इससे सुत्तियां पियां भी दे मुखों वाहिगुरू निकलिया। सुते पियां भी दे मुखों सुखमनी की तुक चल रही है, सुते पियां दे मुख शब्द की तुक चल रही है। तो महाराज कहते फिर ऐसा तो बड़ा प्यारा होएगा ना, ताके पग की पानी मेरे तन को चान। पर ये असंभव नहीं जे, है संभव है, हो सकता है, साडे तुहाडे सब ना हो सकता है, पर उहदा अभ्यास है। नींद विच जाण तो पहला शब्द अभ्यास विच उतर जाइए, शब्द अभ्यास विच ही सौ जाइए। पर अभ्यास निरंतर जितनी नींद रहेगी, जिन चर साउंड स्लीप रहेगी, उस अभ्यास का प्रभाव रहेगा। तो कदे तजुर्बा करके देखना, जदों उठोगे फ्रैशनैस होएगी। अक्सर से जो उठते तो अलसाए होने, पर जो इस तरह की नींद विच उठांगे ना, तो
तो फ्रैशनेस है जिन्होंने साचे नाम की भूख कहिंदे ने। नाम जप नाम आराध अन दिन नाम वखाणी। इत्थों तक पहुँचने वास्ते मैनू की करना पेगा, क्योंकि अन दिन हर वक्त वाहिगुरू वाहिगुरू हो सके कहने के वास्ते कुछ मेहनत तो करनी पेगी ना। अब बच्चे ने कहने भाई पास होना तो मेहनत तो करनी पेगी, मेहनत तो सानू भी करनी पैनी है। मुफ्तो मुफ्ती कुछ नहीं जी मिलना। उपदेश सुना, उपदेश तो सुनना पैना है। गुरु के उपदेश में गुरु की बाणी में सुनना पैना है। किन्हां दा उपदेश? उपदेश सुना साध संतन का। गुरु के प्यारिਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, गुरु के प्यारिਆਂ के वडेरे की गल ਨੂੰ सुन। साड़ी सुनन की आदत घट है। असी गुरु का उपदेश गुरु की बाणी सुनते ही घट हाँ। असी बहसां बहुतियां करते हैं। महाराज कहते सुन साध संतन का सब चूकी कान जमाणी। जदों सुनेगा ना तो जम की कान भी चुक जाएगी, जम का डर भी मुक जाएगा। फिर ये भी डर मुक जाएगा भी सुते पे मर जाएंगे। अज लोगों को डर है सुते पे मर ना जाइए, फिर कोई डर ही नहीं, जम नेड़े नहीं आएगा। क्योंकि मनते हैं जिथे वाहिगुरू नाम का ओरा बन जाता है उत्थे जम नेड़े नहीं आएगा। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए। जे मौत आई होगी ना तो जम नेड़े नहीं आएगा, फिर समा पुगेगा, फिर असी प्रभु के शब्द समा जावांगे। पर किन्हां नूं मिलदी दात? मेहनत तो करनी है ना। जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा। पर भाई यतन करिए, मेहनत करिए, मार साडे ते भी कृपा करे। से लागे गुर की बाणी। जिन्हां ते कृपा हो गई वो गुरु की बाणी च जुगे, वो बाणी पढ़न लग पे। बाणी अज सगलों साडे ते कृपा हुई तां ही बैठे हैं ना। मता ख्याल करना कि मैं आके बह गया, नहीं नहीं, करते ने कृपा की, गुरु की कृपा हुई तां ये थां मिले। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪा तो बिन भागा सतसंग ना लभै। ये गुरुदेव की कृपा है, सानू सतसंगत मिलिया। हुण इत्थे आके की करिए? कीमत कौन करे प्रभ तेरी। शुक्र ते कर सकते ना, शुकराना ते कर ही सकते ना। सच्चे पातशाह तेरी वडियाई दी, तेरे नाम धन की कौन कीमत पाएगा। कीमत कौन करे प्रभ तेरी। तू सर्ब जियां दयाला। तू सारे जियां ते दया करने वाला। इसे करके साडी करदास है गुरसिखां दी, गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाई। महाराज कहने लगे कीमत कौन करे प्रभ तेरी। तू सर्ब जियां दयाला सब किछ कीता तेरा वरतै। महाराज कीता ते तेरा, हुक्म ते तेरा, साडा की क्या हम बाल गोपाला। ये वाहिगुरू असीं की निके निके बाल अनाणे। ये बस इत्थे पहुँचीए हम बारक हर प्रुके हैं याणे। तो मात पिता हम बारक तेरे के ना। महाराज छोटे छोटे बच्चे हाँ, साढ़े बस की है, साढ़े ते कृपा कर दिओ। ते जदों अरदास सुनदे ना ते अरदास करया करिए, राख ले हो नानक जन तुमरा ज्यों पिता पूत किरपाला। हे सच्चे पातशाह जिवें दुनिया दे विच हर पिता अपने बच्चे नूं पालदा है, इसे तरह तुसीं भी ते पालदे हो ना। तो मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख घने। साडे ते भी इसे तरह कृपा करना जिवें पिता पूत किरपाला। जिवें मापे अपने बच्चों नूं पालदे ने, इसे तरह तुसीं सानूं पालदे रहो। हुण तक पालदे आयो, अगे भी तुसीं पालदे। गुरुदेव कृपा करना। फिर एक बेनती करा, मुबारकां भाई सारी संगतां नूं, सारे जगत नूं। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन प्रकाश पुरब है। सारे संसार च महाराज की बख्शिशां खुशियां वरत रही ने। सानू सब नूं गुरु की खुशियां प्राप्त होण। असीं कही तेरे कर आनंद वधाई तुद घर। तेरे कर आनंद ने, बरकतां ने, वधाइयां ने सानू भी प्राप्त होण। भुल चुक दी खिमा, आसीस अते प्यार दिन फतेह बुलावना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।